गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। यस, सो सर अगर हम शुरुआत करें मार्केट से, हमने देखी थी कि 3-4 दिन पहले काफी बेहतरीन तेजी थी एफओएमसी के आउटकम के पहले, बट आज के दिन से थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल 144 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में भी है एंड बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स नेगेटिव है। आपका क्या ओवरव्यू होगा मार्केट पर? मैम देखिए, मैं बुधवार को भी आया था, वेडनेसडे को आया था, तब भी मैंने कहा था कि आउटलुक हमारा सेल ऑन राइज ही रहेगा जब तक ठीक है। निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करेगी। मेरा आउटलुक जो है सेल ऑन राइज ही रहेगा। ठीक है। और उस दिन भी जब आया था मैंने बोला था कि 25,500 निफ्टी क्रॉस नहीं करने वाली है। मेजर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा प्रोबेबली, और वो आ चुका है। कल भी हमने शॉर्ट पोजीशन ही ली थी और आज भी हमने शॉर्ट ही दिए हैं। ओके। ये एक्चुअली सर डिस्क्लोजर हो गया ये। जी, तो अगर हम बात करें निफ्टी की, सबसे पहले आपने कहा कि सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, तो अगर एक गिरावट आती है तो कहां तक एक फॉल एक्सपेक्टेड होगी? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी पर फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंग? मैम देखिए, बहुत बड़ा इवेंट था मार्केट। जब मैं वेडनेसडे को आया था तब मैंने बोला था कि 25 बेसिस पॉइंट प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है मार्केट, और इसलिए ये शॉर्ट कवरिंग रैली चल रही है और ये यहाँ पर 25,500 के आसपास एंड होने को है। और यहाँ पे मार्केट पोजिशनली शॉर्ट हो चुका है। तो ये मैंने वेडनेसडे को ही बोला था इवेंट होने से पहले। तो हमें प्रोएक्टिवली वहां पे हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, और अभी भी मार्केट पोजिशनल शॉर्ट है। और क्योंकि इवेंट डे में मार्केट ने रिवर्सल दिया है, तो ये जो गिरावट है यहाँ रुकने वाली नहीं है। पोजिशनल शॉर्ट है, मतलब अगले कुछ दिनों तक निफ्टी में और ज्यादा लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। और वैसे भी मेरा जो मीडियम टर्म का आउटलुक वो ये है कि निफ्टी 22,000 से 26,000 की जो रेंज है, ब्रॉडर रेंज, उसमें घूमती रहेगी। उसके बाद हमें बाद में सडनली जो कोई भी एक एक्सटर्नल शॉक जो रहेगा, उसकी वजह से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा निफ्टी में। अब वो शॉक किसी भी टाइप का हो सकता है। अब यहाँ पर पॉलिसी रेट तो क्योंकि फेड ने कट करना स्टार्ट कर दिया है, तो रेट कट वाला पॉलिसी शॉक नहीं आने वाला है। लिक्विडिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फेड ने अच्छा खासा 27-28 ट्रिलियन डॉलर पंप करके डाल चुका है, सिस्टम में है वो। तीसरा है एक्सोजीनस शॉक। तो एक्सोजीनस शॉक में हम बोले तो टैरिफ ऑलरेडी लग रहा है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन पिक कर रही है। लास्ट बच रहा है अर्निंग शॉक, जो कैटलिस्ट होता है फॉल का या क्रैश का। तो अर्निंग शॉक जो है हमें डोमेस्टिक लेवल पर भी देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा आउटलुक है। अगले कुछ क्वार्टर तक अर्निंग ये डाउनग्रेड आने को है। अभी कुछ क्वार्टर तक अर्निंग डाउनग्रेड आएंगी, तो मार्केट में अपसाइड बिल्कुल लिमिटेड है और कैप है, ये 100% अब श्योर है। मार्केट यदि जाने को होता तो मार्केट लास्ट 1 ईयर से मार्केट अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं कर पाया है, और मैं तब से सेल ऑन राइज कर रहा हूँ, और आज भी मैं सेल ऑन राइज ही करूंगा। ओके, सो ओवरऑल सेल ऑन राइज का व्यू होगा सर का ऑन दिस मार्केट। काफी बेहतरीन रैशनल की यहाँ पे 1 साल हो चुका है, बट निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है। साथ ही साथ कुछ फैक्टर्स भी सर ने यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश की थी कि क्यों यहाँ पे इंडियन मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे सकती है। एंड अगेन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जब एफओएमसी का आउटकम था उसी दिन से हमें निफ्टी में रिवर्सल भी देखने मिला। सो सर आपने जैसे कहा कि 22 से 24,000 का रेंज हो सकता है जिसके बीच निफ्टी ऑसिलेट करे। इसी व्यू के साथ क्या कोई ट्रेड हम यहाँ पर डिप्लॉय कर पाएंगे निफ्टी पर? जी बिल्कुल मैम, निफ्टी का 25,400 का पुट हम ले सकते हैं। ये 23 तारीख की एक्सपायरी का है, ये 23 सितंबर एक्सपायरी का है, या हम नेक्स्ट एक्सपायरी में भी स्विच कर सकते हैं। सर आप क्या एडवाइस करोगे, कौन सी एक्सपायरी में हम ट्रेड लें? मंथली के साथ जा सकते हैं? हाँ, मंथली एक्सपायरी के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक रिस्क जरूर ले सकते हैं, चाहे तो यदि रिस्की ट्रेडर हैं तो उनके लिए 25,400 23 सितंबर एक्सपायरी भी ले सकते हैं। अभी वैसे तो 2 ही दिन बचे हैं, तो थोड़ा सा यदि जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए हम नेक्स्ट एक्सपायरी का भी देख सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का ही दे देता हूँ। बिल्कुल। सो सर हम नेक्स्ट एक्सपायरी के ट्रेड के साथ ही जाएंगे। फिलहाल 163.6 के आसपास हमारी एंट्री प्राइस होगी। इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा एंड होल्डिंग पीरियड कब तक है? मैम अभी सितंबर एक्सपायरी का पुट चल रहा है 222 रुपए के आसपास। यहाँ पर हम एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 160 रुपी का, एंड पहला टारगेट रहेगा 300 का, दूसरा टारगेट रहेगा 400। 25,500 का निफ्टी का सितंबर पुट।
38,000 आपने जो पुट ऑप्शन का है 25,400 30 सितंबर मंथली एक्सपायरी को हमने मैम यहाँ पर लिया है। 25,500 का पुट। ओके ओके, फिर से मैं यहाँ पर ये पोजीशन को मॉडिफाई कर दूंगी। 25,500 का पुट ऑप्शन हम यहाँ पर बाय करेंगे एंड यस इट इज ट्रेडिंग एट 223 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सो इसी को हम यहाँ पर सेव कर देंगे वरुण भार्गव सर के नाम से, उनकी ओर से आता हुआ पहला ट्रेड ऑन इंडेक्स। एक बार टारगेट एंड स्टॉप लॉस रिपीट कीजिए। मैम इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 160 का, पहला टारगेट है 300 का और दूसरा टारगेट है 400 का। ओके 160 का आपने स्टॉप लॉस का है, विच मींस हमारा स्टॉप लॉस होगा अप्रोक्सीमेटली 4,700 रुपीज का। एंड जो टारगेट आपने दिया है वो कौन सा था? पहला 300 का टारगेट है, दूसरा 400 का टारगेट। ओके सो 400 के टारगेट के साथ ही यहाँ पर जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 12,000 का सर M2M यहाँ पर नजर आ रहा था। काम कर सकते हैं 4,700 का स्टॉप लॉस यहाँ पर सेव कर देता है एंड इसी के साथ क्या 10,000 के टारगेट के साथ जा सकता है? जी बिल्कुल। ठीक है, सो 10,000 का एक टारगेट होगा एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 4,700 रुपीज का। व्यूअर्स इंश्योर कीजिए कि जो एक प्राइस सर ने यहाँ पर दिया एज पर दी प्रीमियम, सो टारगेट जो सर ने दिया वो है 300 एंड फॉलोड बाय 400 रुपीज, बट हमने यहाँ पे दोनों के बीच के टारगेट्स लिए, बिटवीन टारगेट्स लिए, ताकि यहाँ पे बैलेंस आउट हो पाए एंड स्टॉप लॉस है 4,700 रुपीज का। होल्डिंग पीरियड कब तक होगा? मैम एक्सपायरी के एक दिन पहले तक होल्ड कर सकते हैं, इसलिए मैंने डीप इन द मनी दिया है। जी तो ये इन द मनी मतलब प्रोबेबिलिटी यही है कि इन द मनी ही रहेगा, डीप इन द मनी ही रहेगा। तो यहाँ पे ठीक टाइम दिखेगा, मैंने वैसे भी इसलिए डीप इन द मनी दे दिया 500 25,500 का। ठीक है, एंड एक रैशनल के साथ में ये ट्रेड यहाँ पर सेव कर दी, तो सर रैशनल क्या होगा? मैम रैशनल यही है कि मुझे अभी गैप अनफिल गैप निफ्टी में दिख रहा है चार्ट पर, जो कि डेली चार्ट पर दिख रहा है। 15 अप्रैल के पास एक अनफिल गैप दिख रहा है, तो वो फिल होना ड्यू है। और एक्चुअली निफ्टी जो है 30 जून के बाद जो फॉल आ रहा है उसका रिट्रेसमेंट ही ये दे रही है। तो यहाँ से नया हाई नहीं बना है। ठीक है ठीक है, सो इसी रैशनल के साथ में ये ट्रेड यहाँ पर सेव कर देती हूँ निफ्टी पर। निफ्टी की बात सर अगर आगे बढ़े, बैंक निफ्टी की रैशनल एंड एक बार मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। मैम सेम निफ्टी में भी सॉरी बैंक निफ्टी में भी अनफिल गैप मुझे दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, जो कि अप्रैल में बनाए थे 51,000 का। ये मैं आपके यहाँ जितनी बार भी मैं आया हूँ ये मैंने बोला है। 57,500 पर बैंक निफ्टी थी, मैंने 53,000 का टारगेट दिया था। 53,000 का टारगेट सितंबर में आपको 53,500 तक बैंक निफ्टी आ चुकी है। ये अप्रैल में मैंने कई बार बोला था, आप मतलब ये रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ये अप्रैल में मैंने बोला था 57,000 से मैं 53,000 बोल रहा था। तो अभी भी मेरा टारगेट 51,000 का है, क्योंकि मुझे 51,000 पे जो गैप है अनफिल गैप दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी में, चार्ट पे क्लियरली विजिबल है। तो करेक्ट, वो हमने अभी व्यूअर्स को भी यहाँ पर दिखा दिया कि कौन से लेवल्स को सर यहाँ पर रेफर करें, कौन से गैप फिलिंग को हमने यहाँ पर पिक किया। सो सर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, व्यू आपने ऑलरेडी कहा कि बेरिश की ओर है, बट अगर हम ये मंथ के एंडिंग तक देखें, ऑफ कोर्स आपने 51,000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर कहा, बट ये मंथ को अगर हम देखें तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी को कहाँ तक जाते हुए मैम बैंक निफ्टी भी जो है बैंक निफ्टी भी मुझे कमजोरी लग रही है। यहाँ पर अभी 1,500 पॉइंट आराम से नीचे जा सकती है। इसी एक्सपायरी में 54,000 के लेवल आराम से आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके 54,000 तक के लेवल सर को यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। फेयर इनफ, क्योंकि वीकनेस हम ऑलरेडी देख सकते हैं। सर इसी व्यू के साथ क्या बैंक निफ्टी पर भी कोई ट्रेड सेव करेंगे? बिल्कुल मैम, बैंक निफ्टी का हम कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का कॉल हम शॉर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। क्या एक नेकेड शॉर्ट कॉल के साथ जाएंगे या उसको हेज करेंगे हम? बिल्कुल मैम, इसको नेकेड शॉर्ट को कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी पास में है और प्रीमियम भी मैं 56,000 का देख रहा हूँ। तो 56,000 का जो प्रीमियम है 195 चल रहा है अभी। ओके 56,000 के प्रीमियम को आप यहाँ पर देख रहे हैं। जी लगभग ये तो फिनिश ही हो गया प्रीमियम। 200 रुपए का प्रीमियम है, तो ये प्रोबेबिलिटी यही कि आराम से ये जीरो हो सकता है। ठीक है, सो सर क्या कोई एक हेज के लिए लेग ऐड करती या फिर ऐसे ही हम डिप्लॉय करें सर? मैम हम नेट कॉल शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, ओके सो ये ट्रेड भी मैं यहाँ पर सेव कर दूंगी। टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक बार बताइए। स्टॉप लॉस रहेगा 350 का, टारगेट 10 रुपए का। सर अगर हम देखने जाए तो मैक्स जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है वो है 6,700 रुपीज का।
तो क्या 6000 का एक टारगेट ले सकते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल। एंड उसी का 50% अगर हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर दे तो, या फिर अगर बिल्कुल, आप कोई बिल्कुल चेंज कर कर, सकते हैं मैम, बिल्कुल कर ठीक सकते है, हैं। ओके, एंड होल्डिंग पीरियड एक्सपायरी तक? सर होल्डिंग पीरियड कब तक होगा? होल्डिंग पीरियड मैम लास्ट डे तक ही, एक्सपायरी तक होल्ड करना है। मैम एक डिस्क्लोजर रहेगा, आईसीआईसीआई जी। बैंक मैंने अपने क्लाइंट को दे रखा है, क्योंकि हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो आईसीआईसीआई हम्म, बैंक का पुट मैंने अपने क्लाइंट को दे रखा था, और क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, डिस्क्लोजर है ये, मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। सो अगेन मैंने ये ट्रेड यहाँ पर सेव कर दिया है। जैसे कि सर ने कहा था, शॉर्ट कॉल की ट्रेड हमने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया बैंक निफ्टी पर भी। आगे बढ़ेंगे, बैंक निफ्टी के बाद अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक आगे जाए, तो क्या कोई सेक्टर होगा जिस पर आप ओवरव्यू देना चाहो? मैम मेरा फेवरेट सेक्टर है आईटी, और उस पर मैं बियरिश हूँ, ओवरली हम्म, बियरिश हूँ, क्योंकि आईटी ड्रैग करेगा, और अभी आज भी आईटी लीड ही कर रहा है, और ये एक डिस्क्लोजर ही है। जी, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, ओएफएसएस में मैंने पुट दिए हैं, उनमें क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो ओके, आईटी जो है, हम अभी भी अभी भी नीचे जा रहा है आईटी, और वो ड्रैग करके ले जाएगा, क्योंकि हम्म, अभी हमने जब मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग या रैली जो आ रही थी, यहाँ पे हमने बिल्कुल, देखा कि आईटी में बाय ऑन डिप चल रहा था एक्चुअली। हम्म, आज वो करेक्ट, मिस हो गया है। बाय ऑन डिप वाले जो लोग हैं वो गायब हो गए मार्केट से, और सेल ऑन राइज ही चल रहा है एक्चुअल में। तो आईटी जो है लीड करेगा नीचे की तरफ। हम चाहें तो ठीक है, कोफोर्ज का पुट भी ले सकते हैं, इसी एक्सपायरी का। इन्फोसिस, ओके। परसिस्टेंट का भी ले सकते हैं। सर कौन सा पहला स्टॉक होगा, कोफोर्ज के साथ जाए या फिर इन्फोसिस के साथ आप जाना चाहोगे? मैम इन्फोसिस के साथ जाना चाहूंगा मैं। ठीक है, इन्फोसिस को सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है। फिलहाल सर अगर हम देखें, इन्फोसिस को एक ब्रेकआउट उसने जरूर दिया था, बट एक रिवर्सल कैंडल, जैसे कि आपने कहा कि जो गैप अप ओपनिंग हुई थी वो ऑलमोस्ट फिल हो चुका है यहाँ पर। सो 1525 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर अगर एक गिरावट आती है तो कहाँ तक एक्सपेक्टेड होगी? मैम अभी यहाँ से इन्फोसिस 4 से 5% आराम से क्रैक हो सकता है। ठीक है, सो कैन वी टेक, अगर हम देखें तो 1480 या 1460 क्या टारगेट लेने सही होंगे? मैम इन्फोसिस, जी, यहाँ से इन्फोसिस में मैम एक अनफिल गैप मुझे नजर आ रहा है, जो कि 4.5% पे है, 1450 के आसपास। ओके, 4 घंटे का ये चार्ट देखें उठा के, तो यहाँ पे ये 8th अनफिल ऑफ गैप मुझे सितंबर नजर है। आ रहा है। तो जी, जोन उसका जो है, सपोर्ट जोन जो है 1420 के आसपास ही है एक्चुअली। तो 1450 का टारगेट इसमें आराम से लेके चल सकते हैं, कुछ दिनों में ये आ रहा है। इस एक्सपायरी में नहीं भी आएगा तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आ जाएगा। ठीक है, सो क्या कोई ट्रेड यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे इन्फोसिस पर? मैम इन्फोसिस का हम फ्यूचर्स चाहें तो नेक्स्ट फ्यूचर अक्टूबर का शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसका पुट ले सकते हैं, सितंबर का पुट भी ले सकते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी है कि इन्फोसिस थोड़ा सा और नीचे जाएगा। सर हम कौन से ट्रेड के साथ जाएंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी के फ्यूचर के साथ या फिर लॉन्ग पुट के साथ? मैम लॉन्ग पुट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, 1500 का पुट जो है 11 रुपए चल रहा है, ये हम ले सकते हैं, लगभग ये इन द मनी ही है। तो ये हम आराम से ले सकते हैं। 1500 का पुट 11 रुपए चल रहा है, ये मैंने क्लाइंट को दिया था, तो इसका मैं करंट टारगेट एक्सपायरी को इसको। आप रेफर कर रहे हो यहाँ पर? मैम सितंबर एक्सपायरी 1500 का पुट जो कि 11 रुपए चल जी, रहा है, इसको हम ले सकते हैं। 16 रुपए का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस हम 8 रुपए का मेंटेन कर सकते हैं। पहला टारगेट 16 का है, दूसरा 25 का है। पोजिशनली इसको हम होल्ड कर सकते हैं। सो आपने कहा कि इसका 16 का टारगेट होगा, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखने चाहें तो 400 की लॉट साइज है। सो सर 1840 रुपीज तक का एक टारगेट नजर आ रहा है, क्लोज टू 2000 रुपीज। जी, पहला टारगेट 16 का है, दूसरा 25 रुपए का। तो क्या हम 25 के साथ जाए? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 25 को अगर हम यहाँ पर टारगेट लेकर चलते हैं तो वी कैन सी कि अप्रोक्सीमेटली 5000 का एमटूएम यहाँ पर बन सकता है। तो सर अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, सो 2000 या 3000 कौन सा एक आइडियल स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पर? 3000 का रख सकते हैं। ठीक है, 5000 का एक टारगेट एक्सपेक्टेड होगा, 3000 का स्टॉप लॉस लेकर जा सकता है, एंड होल्डिंग पीरियड कब तक है इसका? होल्डिंग मैम एक्सपायरी के हम 2 दिन पहले तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो विल बी होल्डिंग इट अप टिल 26 सितंबर, बिकॉज उसके पहले अगर हम देखते हैं सेकेंड जो जी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा वो 26 सितंबर का ही नजर आ रहा है। सर रैशनल क्या होगा? मैम 8 सितंबर को इन्फोसिस में अनफिल गैप मुझे चार्ट पर नजर आ रहा है, जो कि 1400
50 के ऊपर था। वो हम्म, थोड़ा-सा बड़ा गैप है, ये लगभग यहाँ पर 2% के जी, समथिंग का गैप है, तो अनफिल गैप इन ऑन चार्ट। ठीक है। इसी रैशनल के साथ में यहाँ पे सेव कर देते हो इन्फोसिस पर लॉन्ग पुट की ट्रेड। क्या आईटी से कोई और पिक होगा या दूसरे सेक्टर की ओर आगे बढ़े? मैम आईटी में भी एंड इसके अलावा बैंक, मुझे आईसीआईसीआई बैंक भी कमजोर लग रहा है, तो ये ओके, भी मैंने अपने क्लाइंट को दिया है, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक का पुट भी ले सकते हैं हम इसी एक्सपायरी का, क्योंकि ये भी लग ओके, रहा है कि अब ये लीड ही करेगा। बैंक निफ्टी हम्म, अंडर परफॉर्मर ही रहा है, आउट जी, परफॉर्म नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी, और ऊपर से यहाँ पर रिवर्सल में ये लीड कर रहा है नीचे की तरफ, तो बिल्कुल हमें इसके साथ जाना चाहिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अपने का आईसीआईसीआई बैंक को हम यहाँ पर ले सकते हैं 1406 के आसपास ही है, तो इसके टारगेट मैम एंड स्टॉप लॉस क्या होंगे? आईसीआईसीआई बैंक का 1400 का पुट जो है वो 11 रुपए चल रहा है, इसको हम ठीक है, ले सकते हैं। इसमें पहला टारगेट रहेगा। ओके, आईसीआईसीआई बैंक का एक लॉन्ग पुट की स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, व्यू मैम बेरिश पे पहला होगा। टारगेट इसमें 18 रुपए का रहेगा, दूसरा टारगेट 26 रुपए का रहेगा। 1400 की हमारी एंट्री प्राइस होगी, अपने 18 रुपए का फर्स्ट टारगेट होगा। अ, मैम पहला टारगेट 18 का है, दूसरा 26 का। ठीक है, सो 26 के टारगेट के साथ अगर हम जाए, लॉट साइज होगी 700 क्वांटिटीज की, अप्रोक्सीमेटली सर 10,000 का M2M हो सकता है इस पर। जी, सेकंड टारगेट हमने यहाँ पर लिया, तो स्टॉप लॉस क्या 7 होगा रुपए इसका? का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अगर हम 7 आप रुपए का, 50% भी ले सकते हैं, जो टारगेट हमने दिया उसका 50% स्टॉप लॉस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सो 10,000 एंड 5,000 को ही यहाँ पर मेंटेन करेंगे 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए। वरुण भार्गव सर की ओर से आता हुआ एक और ट्रेड, 10,000 का टारगेट एक्सपेक्टेड होगा, 5,000 का स्टॉप लॉस। होल्डिंग पीरियड कब तक होगा इसका? होल्डिंग मैम एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक। ठीक है, सो सेम डेट जो कि होगा 26 सितंबर एंड रैशनल। सर रैशनल मैम क्या होगा इसका? फ्यूचर्स में इसमें शॉर्ट बन रहे हैं, फ्यूचर्स में शॉर्ट बन रहे हैं एक्चुअली, हम्म, और चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है। ठीक है, ठीक है, सो इसी के साथ ये ट्रेड को भी मैं यहाँ पर सेव कर देती हूँ। क्या कोई और स्टॉक जिस पर आप व्यू शेयर करना चाहो? मैम इसमें हम आईटी में जरूर देख सकते हैं, हम्म, आपने यहाँ मिड पर कैप आईटी को परसिस्टेंट भी हम कहा ले था। सकते हैं, जी, क्योंकि यदि फ्रंट लाइन नीचे जा रहा है तो मिड कैप भी कैचअप करता है, तो यहाँ पर हम चाहें तो कोफोर्ज का पुट ले सकते हैं। कोफोर्ज का 1800 का पुट चल कोफोर्ज रहा है अभी का पुट। 35 रुपए के आसपास, ये हम ले सकते हैं। सर एक बार आप मुझे रैशनल बता दीजिए इसका, देन हम यहाँ पे ट्रेड को डिप्लॉय। मैम कोफोर्ज में जो है हम्म, मेजर ट्रेंड इसमें 9 जुलाई के आसपास से जो फॉल आ रहा है उसका रिट्रेसमेंट ही चल रहा है, ये पुल बैक ही चल रहा है। 18% का जो फॉल आया था उसके बाद जी, इसमें रिट्रेसमेंट आया है लगभग 14% का, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास से ही रिवर्स हो रहा है एक्चुअली, तो पुल बैक रैली है। अच्छा, यस करेक्ट, एज वी कैन सी के 0.618% से एग्जैक्टली कोफोर्ज यहाँ पर घुमा है। परफेक्ट, काफी अच्छा पिक यहाँ पे नजर आ रहा है कोफोर्ज पर। ठीक है, इस पर भी एक लॉन्ग पुट के साथ जाएंगे या शॉर्ट फ्यूचर के साथ जा सकते हैं मैम सर? इसमें लॉन्ग पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो कोफोर्ज पर भी एक लॉन्ग पुट की स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा? 1800 का पुट। 35.4 की हमारी एंट्री प्राइस होगी। जी, और इसमें मैम हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 24 रुपए का, एंड पहला टारगेट रहेगा 58 का। एक सेकेंड, टारगेट अपने का है 58 का। 58 का टारगेट है, 24 का स्टॉप लॉस। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो लॉट साइज है वो है 375। सर 8,600 का एक टारगेट यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं, जी, एंड अपने का स्टॉप लॉस कौन सा होगा? 24। 24। ठीक है, सो अगर हम देखने चाहे तो अप्रोक्सीमेटली 4,100 का स्टॉप लॉस। परफेक्ट, काफी बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर नजर आ रहा है। होल्डिंग पीरियड अगेन हम फ्राइडे तक यहाँ पर ले सकते हैं। जी, बिल्कुल, एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन है तो हम सेम डे या 1 दिन पहले तक ना जाके हम पहले ही 2 दिन पहले इसको हम्म, एग्ज़िट कर सकते हैं। ठीक है, सर रैशनल क्या होगा इस पर?
मैम इन्फोसिस में एक पुल बैक ही आ रहा है, मेजर ट्रेंड डाउन है क्योंकि 8 जुलाई से फॉल आया इन्फोसिस सॉरी कोफोर्स में 18% का करेक्ट। और वो वाला हाई क्रॉस नहीं हुआ है। मतलब मेजर जो है ट्रेंड, ये जो अभी रैली चल रही है ये पुल बैक ही है, मेजर ट्रेंड डाउन है। डेली चार्ट पर मेजर ट्रेंड डाउन है। ठीक है, सो इसी रैशनल के साथ हम ये ट्रेड को यहाँ पर सेव कर देंगे कोफोर्ज पर। एंड लास्टली सर, अगर हम देखें आपने दो सेक्टर्स पर काफी बेहतरीन ओवरव्यू दिया जिसमें सबसे ज्यादा स्विंग्स हमें नजर आते हैं बैंकिंग एंड आईटी। कुछ पिक्स भी हमने यहाँ पर लिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर भी ट्रेड इनिशिएट किया। एक हिदायत या कोई इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो कि हमारे ट्रेडर्स को ध्यान में रखना चाहिए इन द करंट मार्केट। मैम ये अभी जो पॉइंट है, एक्चुअली जो मार्केट में ट्रेडर का परसेप्शन बन गया है, मार्केट भी बाय ऑन डिप ही करा रहा है, बट एक्चुअल में क्योंकि सबसे बड़ा एक कॉशियस जो रहेगा वो है ऑल टाइम हाई। ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब तक ये क्रॉस नहीं करता है कोई ब्रेकआउट नहीं आने वाला है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, परफेक्ट। सो अगेन वंडरफुल इंसाइट की यहाँ पे जो है मार्केट पर एक ओवरव्यू सर ने यहाँ पर दिया है सर। बट इसके अलावा अगर हम देखें कौन सा मार्केट तो नहीं बट कौन सा अप्रोच ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है? इज इट कि इंडेक्स पर ही ट्रेड करना ज्यादा फ्रूटफुल होगा लुकिंग एट द करंट मार्केट, या स्विंग्स को ध्यान में रखें और एल्स थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना सही होगा? मैम बिल्कुल इंडेक्स में ट्रेड करना है। यदि ऑप्शन ट्रेडर हैं आप तो इंडेक्स में करना ज्यादा बेटर ही रहेगा, क्योंकि यदि वॉलेटिलिटी है तो फिर स्टॉक्स में आपके स्टॉप लॉस उड़ सकते हैं। थोड़ा सा इंडेक्स ज्यादा बेटर ही रहता है छोटे ट्रेडर के लिए, स्मॉल ट्रेडर के लिए। ठीक है, परफेक्ट। तो एक अगेन अ वंडरफुल इंसाइट सर। लास्टली एक डिस्क्लेमर आपसे जानना चाहूंगी। मैम जितना भी जो सिक्योरिटीज हमने डिस्कस करी है, ये इसमें मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, उनका इंटरेस्ट हो सकता है। मेरा पर्सनल, फैमिली एंड एसोसिएट्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। एक डिस्क्लेमर भी सर की ओर से आता हुआ। विद दिस थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइन करते ही आपने निफ्टी बैंक निफ्टी को काफी क्रिस्प रखा कि क्यों एक गिरावट की उम्मीद हो सकती है, एंड उसी डेटा पॉइंट्स को प्राइस एक्शन के साथ आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश की थी। सो थैंक यू, एंड ऐसे ही जुड़ते रहिएगा हमारे साथ ताकि हमारे व्यूअर्स भी आपके ट्रेडिंग नॉलेज का बेनिफिट ले सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।